से कर्ज लिया था 3000 करोड़ रुपया का। और पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो दोबारा गलती से वो सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो दूसरी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मात्र, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो देखिए, नीतीश कुमार ने फिर से साफ किया है कि किस तरीके से हमने बिहार के विकास के लिए काम किया। साथ ही उन्होंने लालू के शासनकाल को भी याद दिलाया कि महिलाओं का सम्मान नहीं होता था, महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं जाता था, अपराध कितना था, लोगों में डर का माहौल था। लेकिन हमने बिहार को बहुत बदला है और एक बार फिर से इस बात को दोहराया भी है कि हम एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष ने जहां विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है, वहीं विपक्ष से यह दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी गठबंधन बदल सकते हैं। साथ होने के बाद से अब तक दर्जनों बार नीतीश कुमार जी कह चुके हैं, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। नीतीश जी के बारे में कुप्रचार कर राजद सूबे में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहता है, जिसमें उसे कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार 2 बार गलती करके 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? आज तक उनका कोई एक गारंटर नहीं मिला है जो नीतीश कुमार फिर गलती नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के आदत में समावेश है, इधर जाइए तो उधर से माफी मांगे, उधर जाइए तो इधर से माफी। 2025 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतकर आ रहा है। लालू जी घबराहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। पुनः मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार जी पदस्थापित होंगे, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। बीजेपी के पास बार बार उनको सफाई देना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी की नजर मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर है। बीजेपी जेडीयू को तोड़ेगी, इसका एहसास आदरणीय नीतीश जी को भी है। तो अब जनता इस सरकार से ऊब चुकी है। 2025 में बिहार की भलाई इसी में है कि इस सरकार की विदाई हो। और आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, भले ही आरजेडी की तरफ से कई चर्चाएं उठी, लेकिन बार बार साफ कर रहे हैं नीतीश कुमार कि कहीं वो अब आने जाने वाले नहीं है, एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए राहुल, निश्चित तौर पे, और सबसे बड़ी बात है कि कल गोपालगंज में समीक्षा बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने ये बातें कही थी, लेकिन वो बंद कमरे की बात थी। लेकिन आज जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने महिलाओं के विकास के बहाने उन्होंने जो बातें कही वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमने बिहार में 2005 के बाद महिलाओं के लिए और बिहार के लिए बहुत कुछ किया। हम 2 बार बीच में इधर उधर चले गए, तब फिर से हम इन्हीं के साथ आ गए। यानी कि नीतीश कुमार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो पूरी मजबूती से एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। और जिस बात की चर्चा लगातार सियासी गलियारे में लगाई जा रही थी कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं, उन तमाम सियासी कयासों का उन्होंने अंत कर दिया। और मुजफ्फरपुर में जब वो यहाँ पर पहुंचे थे अपने प्रगति यात्रा के दौरान, उन्होंने एक बात पूरी मजबूती से कहा, और जिस वक्त वो कह रहे थे ठीक उनके बगल में विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम है वो भी मौजूद थे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल, तो इस बयान का बड़ा मतलब बन जाता है। और जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साथ में मौजूद हो और बीजेपी के रिश्तों के साथ जब बातचीत करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जो चर्चाएं या फिर जो हवाओं में बात चल रही है उसका कोई मायने मतलब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।